का पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एमपी की बाकी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर ऐलान हो गया है। मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक, खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 3 जगहों से हो गया है और खंडवा, मुरैना, ग्वालियर इन तीनों ही सीट पर कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है यह भी आप देख लीजिए। मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिनके सामने शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी के हैं। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी कड़ा मुकाबला है। प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में है और साथ ही अगर बीजेपी से बात करें तो बीजेपी से ग्वालियर के भारत सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है। खंडवा के ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। तो 3 सीटों पर अभी भी ऐलान का इंतजार था कि आखिर कांग्रेस कब ऐलान करेगी उम्मीदवारों के नामों का। वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और कांग्रेस ने बचे हुए 3 सीटों पर तो लोकसभा का रण और किसके बीच कैसा मुकाबला होगा ये आप समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कौन से 2 बड़े चेहरे आमने सामने होंगे। मुरैना में भी अगर कह लीजिए तो अच्छा खासा मुकाबला और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुकाबला यहां पर जो है काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। खंडवा में भी यही हाल है, यानी कि कुल मिलाकर हाई प्रोफाइल सीट्स पर काफी दिलचस्प मुकाबला आप देखेंगे। कांग्रेस ने बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्विजय सिंह के करीबी पूर्व विधायक रामलाल मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। मालवीय कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनके साथ कई और नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया, वो मोदी सरकार की योजनाओं को बंद करने की लिखित गारंटी दे रहे हैं। मोदी लहर के कारण कांग्रेस के बड़े नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। कांग्रेस के लोग अभी से ही हार के कारण खोजने में जुटे हुए हैं। इस मौके पर वीडी शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण हमारा लक्ष्य है। आज हम 1 लाख नए कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे और आज काफी संख्या में बीजेपी में लोग ज्वाइन करेंगे। उससे भी बड़ी बात यह कि जो बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के रहे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। खिलाड़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ऐसे अन्य समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। रामलाल जी, मैं आपको सारे मित्रों को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2047 का विकसित भारत के संकल्प में आप भी सहयात्री शामिल होकर के आपकी भूमिका बनेगी। आज का दिन बहुत पवित्र है। आज पार्टी की स्थापना दिवस है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी जड़ों से जुड़ करके जो काम कर रही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के, माननीय वीडी शर्मा जी के, हम सब उसका कदम कदम पे एहसास करते हैं। इसलिए नीचे से जुड़े हुए लोगों का जितना महत्व है, स्थापना दिवस पे आज जुड़ते हैं तो और आनंद आता है। आपको सबको आश्वस्त करता हूं कि सरकार विकास के मामले में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, लेकिन आपकी सबकी जनभावनाओं का भी ध्यान रखेगी और विकास के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आचार संहिता लागू होने के बाद चल रही जांच के दौरान झाबुआ में एक बस से 1 करोड़ 28 लाख कैश और 22 किलो चांदी बरामद हुई है। एफएसटी, एसएसटी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुजरात एमपी सीमा पर पिटोल चेकपोस्ट पर रकम और चांदी की बरामदगी की है। वहीं सीधी में भी पुलिस ने 33 किलो से ज्यादा की चांदी जब्त की है और चांदी की कीमत 28 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। बैतूल की बात करें तो वहां पर एफएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक सवार को 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10,04,000 नकदी बरामद की गई है।
दोनों युवक महाराष्ट्र के चिखलदरा के रहने वाले हैं और भैंसदेही एसडीएम और पुलिस टीम मामले की जांच में अब जुट गई है। ये 3 तस्वीर चुनाव के पहले चेकिंग अभियान चल रहा है और इस चेकिंग अभियान के तहत झाबुआ, सीधी और बैतूल में देखिए किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। एक बस से कई करोड़ रुपए मिले हैं तो दूसरी तरफ सीधी में भी इसी तरीके का मामला सामने आया जब भारी मात्रा में कैश और चांदी बरामद की गई है। बैतूल में भी जब चेकिंग चलाई गई तो चेकिंग में पता चला कि कैश और चांदी लेकर, सोना लेकर ये लोग जा रहे थे। वीरेंद्र राठौर झाबुआ से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, इस बस में इतने भारी मात्रा में कैश आए कहां से, चांदी कहां से आई, इस तरह की चीजें आचार संहिता लगने के बाद भी क्या जानकारी मिली है मामले में? देखिए, अभी तक जो हम जानकारी ये है कि जब पुलिस ने रात में करीब 2:30 बजे बस को लेकर कार्रवाई की, जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर पिटोल चौकी है वहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहाँ बस की चेकिंग की गई। उस दौरान ये बड़ी मात्रा में नकदी और चांदी मिली है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो कैश बरामद किया गया जो 1,28,00,000 है, इसका कोई वारिस सामने नहीं आया। पुलिस ने जितने भी यात्री थे उनसे पूछताछ की, बस के चालक से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी इस रुपया मिला, जो चांदी मिली, उसको अपना नहीं बताया। अब पुलिस ने इस पूरे जो नकदी थी और जो चांदी मिली थी इसको जब्त किया है, इसको ट्रेजरी में जमा करवाया और अब जो झाबुआ पुलिस की एक टीम इंदौर के लिए रवाना हुई, क्योंकि जो बस है ये इंदौर से राजकोट की ओर जा रही थी। राहुल ट्रेवल्स की बस थी और अब जो पुलिस की टीम है वो इंदौर पहुंच रही है और वहां जाकर जो एजेंसी है, बस एजेंसी, उसके मालिक से पूछताछ करेगी कि इस बस में कौन कौन यात्री सवार थे, कौन कौन कहां से कहां जा रहा था, किस किस ने इसमें बुकिंग करवाई थी। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई जो है जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और शायद उसमें ये पता लगाने की कोशिश करेगी पुलिस के आखिर ये इतनी बड़ी मात्रा में जो नकदी थी वो किसकी थी और ये चांदी कहाँ ले जा रही थी। जी ठीक है, ऋषु भी हमारे साथ जुड़े हैं, ऋषु नायडू, जिनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। लेकिन झाबुआ की अगर बात करें यहाँ पर तो वीरेंद्र, झाबुआ में जैसा कि आपने बताया कि लगातार अब जांच पड़ताल चल रही है, देखना होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो बस में इतने भारी मात्रा में कैश रखकर लेकर जा रहे थे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार चेकिंग अभियान और इस चेकिंग अभियान के तहत आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां रेलवे स्टेशन से संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। मोहन भागवत पहुंचने से पहले स्टेशन में ये युवक घुसा, बाइक से प्लेटफॉर्म में घुसा नशे में धुत युवक। मोहन भागवत को इंदौर से बड़ोदरा जाना था। मौके पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा के रहने वाले आरोपी से अभी पूछताछ चल रही है कि इतने प्रोटोकॉल्स के होने के बावजूद भी वो कैसे यहां तक पहुंचा। नशे में धुत ये युवक बताया जा रहा है। हालांकि अब पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वो यहां पर आया तो आया कैसे। ये संदिग्ध युवक इंदौर से पकड़ा गया है। मोहन भागवत के पहुंचने से ठीक पहले ही ये स्टेशन पहुंच गया। बाइक से प्लेटफॉर्म में नजर आया है और बाइक के साथ ही ये प्लेटफॉर्म पर नशे में धुत घुस गया। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है इस युवक के बारे में? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के जीआरपी थाने भी मौजूद हूँ। ठीक मेरे पास में बन्नो सोलंकी मौजूद हैं। ये यहाँ पे एएसआई हैं और ये वही महिला पुलिसकर्मी है जिन्होंने कल उसे पकड़ा है। इस वक्त ये बात करेंगे नेटवर्क 18 पर और आप इनसे सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज 18 पर। सवाल ये कि ये युवक इतने प्रोटोकॉल्स के बावजूद भी कैसे आ गया यहाँ प्लेटफॉर्म पर और इसके बारे में क्या पता चल पाया है? मैम, ये तो पार्सल ऑफिस से उधर जो जगह है ना, उधर से आया और इससे पूछा तो ये बोले मेरे दोस्त ने पिला के मेरे को अंदर कर दिया, बोले इधर जगह है, जाने का रास्ता है बोले। पूरा बताओ ना कैसे पकड़ा? नशे में भी धुत बताया जा रहा है ये इस तरीके से। नशे में हाँ, कहा जा रहा है कि मोहन भागवत के पहुंचने से पहले ये स्टेशन में घुस गया। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको कैसे तोड़कर ये प्लेटफॉर्म तक बाइक के साथ आ गया? मैम, ये उधर से आया। अब ये इसमें ऐसा तो कुछ नहीं, उधर से आया। जब हमने देखा कि भाई स्टेशन पे बाइक तो चलती नहीं है, तो फिर हमने सबने पकड़ा। ये इधर से आया तो ज्यादा लाइट दिखी और नशा टाइप का चला रहा था गाड़ी लहरा के, तो फिर मैंने गाड़ी पकड़ के उसको गिरा दिया। फिर सारे फोर्स ने उसको उठा के थाने में ले गए गाड़ी। और ये
आपकी सतर्कता से जो प्रोटोकॉल तोड़ने वाला है उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ क्या कोई सामान भी इसके पास से मिला है चेकिंग में, कुछ ऐसी चीजें? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे उस शख्स से भी बातचीत हुई, उसने ये बताया कि मैं काफी ज्यादा उस वक्त नशे में था और मैं लेबर का जो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कुछ लेबर को इस वक्त यहाँ पे लेने आया था। लेकिन पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है कि तू पार्सल रूम का जो जगह है उसे किसने बताया, पार्सल रूम की तरफ से उसे वो गाड़ी लेकर अंदर कैसे आया, और नशे के बाद ही वो प्लेटफॉर्म की तरफ आना क्यों चाहा, क्योंकि ठीक उसी दौरान पर, जिस दौरान भी अंदर घुसता है उसी दौरान पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन खड़ी थी जिससे मोहन भागवत यात्रा करने वाले थे। फिलहाल युवक गिरफ्तार है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत के लिए। तो ये आपको बता रहे हैं कि युवक जिसको लेकर जानकारी मिल रही है कि अचानक से वो प्लेटफॉर्म में घुसा, नशे में धुत था। अब पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ेंगे, रीवा की बात करेंगे। पान बरेज में भीषण आगजनी का मामला सामने आया, जहां सूचना के घंटों बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। दमकल के पहुंचने के बाद पहले ही कई पान बरेज खाक हो चुके। आगजनी से पान की खेती को बड़ा नुकसान हुआ है। गुड़ के महासाव का यह मामला बताया जा रहा है। और आप देखिए, पान की खेती, किसान इतनी मेहनत करते हैं और छोटी छोटी चीजों की वजह से ही नुकसान काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ऐसे में अब पान बरेज में भीषण आग लग गई। सूचना के घंटों बाद दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और फिर जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आधा से ज्यादा जो ये पूरा खेत है वो जल चुका था। रीवा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रीवा में आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों को फोन किया गया, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां कई घंटों बाद मौके पर पहुंची। तब तक बहुत ज्यादा आग फैल चुकी थी। सिवनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां कार और सेना के बस में भिड़ंत हो गई। कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद बस भी पलट गई। बस में सवार 23 जवान घायल हुए हैं। 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंडला से छिंदवाड़ा जा रही थी ये बस। ओवरटेक करने के दौरान बस से कार टकरा गई। और अब खबर खंडवा से है, जहां हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। पुलिया से नीचे बाइक गिर गई। एक ही चिता पर तीनों का अंतिम संस्कार किया गया है। बाइक पर भरवदी 3 दोस्त वहां पर मौजूद थे और ऐसे में काफी दूर तक गए हुए थे। लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में तीनों ही युवकों की मौत हो गई। इंदौर में सेक्सटॉर्शन का सनसनीखेज मामला सामने आया। जाल में फंसाकर धमकाने वाली गैंग अब गिरफ्त में है। 2 महिलाओं समेत कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी को रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। व्यापारी ने डर से 1 लाख रुपए भी दे दिए थे आरोपियों को, लेकिन अब आरोपियों के खिलाफ लूट, हत्या, रेप के कई थानों में मामले भी दर्ज हैं बताया जा रहा है। और ये सेक्सटॉर्शन का पूरा मामला जिसमें कि गिरफ्तारी की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 महिलाएं जो कि ब्लैकमेल कर रही थी व्यापारी को और धमका रही थी, कई चीजें ऐसी बोल रही थी जिसके चलते व्यापारी को मजबूरन 1 लाख देना भी पड़ा। अब जब इसकी मामले की शिकायत पुलिस को की गई तो पुलिस ने जाकर खुलासा किया और जाकर जो ये आरोपी हैं, उनके गैंग के लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया।
गांधी परिवार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रहार किया। न्यूज